स्वागत है अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। बिहार स्टेट प्रथम पेपर की जो परीक्षा होनी है 24, 25 और 26 मई को प्रस्तावित है, तो परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। शुरू करते हैं आज का नया अभ्यास पेपर। पहला प्रश्न है, सुफलक सुत का अर्थ है उद्धव, कृष्ण, अक्रूर, नंद। सुफलक सुत, तो इसका अर्थ है अक्रूर। शब्द की परिभाषा है शब्द समूह, सार्थक समूह, ध्वनि समूह, ध्वनि। शब्द की परिभाषा है सार्थक ध्वनि समूह। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 8, 2। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला प्रश्न है, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धारा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत की ये पंक्ति है। इसमें पूछा गया है कौन सा काव्य गुण है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रसाद गुण है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज, माधुर्य, प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है वह ओज गुण कहलाता है। अगला प्रश्न है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र, श्रृंगार, शांत, करुण। ओज गुण का संबंध है रौद्र रस से, जबकि श्रृंगार और करुण तथा शांत रस का संबंध जो है यह माधुर्य से है। श्रृंगार, शांत और करुण, इनका संबंध माधुर्य से है। ओज गुण का संबंध रौद्र से है। इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरत मुनि। तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वामन ने 20 मानी है। वामन ने 20, भरत मुनि ने 10। किस आचार्य ने दृष्टि, प्रीति और अदृष्टि कृति को काव्य प्रयोजन माना है? कुंतक, दंडी, वामन, रुद्रट। प्रीति और कृति को काव्य प्रयोजन किस आचार्य ने माना है? इसका सही उत्तर है वामन ने। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा, आरती व्यंजना। मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो लक्षणा कहते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 5। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, हर्ष और दीर्घ। मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं? तो दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवय, रोला, उल्लाला, कुंडलिया और छप्पय। दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत हैं। 13, 11 और 11, 13 मात्राएं होती हैं। अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवय, कवित्त, रोला, छप्पय। अवधि का निजी छंद तो बरवय है। बरवय में जो है पहले और तीसरे में, इसमें पहले तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाणिक छंद नहीं है? भुजंगी, इंद्रप्रजा, बसंत, तिलका, अरिल्य। अरिल्य जो है यह वाणिक छंद नहीं है, यह मात्रिक छंद है। इंद्रप्रजा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11, 12, 13, 14। इंद्रप्रजा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला, गीत का। छंद से संबंधित 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार से 18 से 20 प्रश्न,
जो 2023 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछे गए थे। तो 24 में यही संभावना बन रही है, छंद और अलंकार से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उल्लाला। उल्लाला में जो है विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। डिगति उर्वी अति गुर्वी सर्व पव्य समुत्र सद ब्याल बधिर तेहि काल विकल दिग्पाल चराचर दिग्यंद लखरखत परत दस्कंदु मुख्य भर शुर विमान हिम भानु भानु संगठित परस्पर चौके विरंची सकर सहित कोल कमुठ अहि कलमयो ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिवधुन तल्यो। किस छंद से निबद्ध है? कुंडलिया छप्पय कवित्त मंदाक्रांता। तो ये छप्पय छंद है। छप्पय छंद में जो है 6 चरण होते हैं और इसमें जो है प्रथम और द्वितीय चरणों का जो योग होता है 15 और 13 का होता है। मात्राएं 28 होती हैं, चरण 6 होते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है, छंद मानवीय भाषाओं को झंकृत करते हैं, छंद में स्थायित्व होता है, छंद में हृदय को सौंदर्य बोध होता है। तो कौन सा विकल्प काव्य में छंद के महत्व से संबंधित गलत विकल्प है? छंद सरस ना होने के कारण मन को भाते नहीं है, ये गलत है। विभाव के भेद कौन कौन से हैं? आश्रय और आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव के भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। भट्टनायक का भुक्तिवाद, तो भुक्तिवाद ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भट्टलोलट का जो है उत्पत्तिवाद है, भट्टनायक का भुक्तिवाद है, शंकुक का अनुमतिवाद है, जिसे चित्र तुरंग के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक, वीर, अद्भुत, विभत्स। तो इसमें वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है? साहित्य से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे पेपर फर्स्ट में साहित्य से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लागी रही चाह की। में विरह का कारण है मान, प्रवास, पूर्व राग, करुण। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान और इसमें पूर्व राग है। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, अस्थायी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है। छल को देव ने 34वां संचारी भाव माना है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। बच्चा जिस कक्षा में है प्रसन्न है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास था। मैं बहुत थक गया हूं। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा सी, वह अच्छे स्कूल में पढ़ा है और वह स्कूल उसके घर के पास है। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा यह मिश्र वाक्य है, नहीं। संयुक्त वाक्य की पहचान है इसमें इसलिए, और, या, किंतु, परंतु, फिर इत्यादि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जहां पर इस तरह के शब्द आ जाएं, और, किंतु, परंतु, इसलिए, या, फिर, वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प है। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। मजदूर, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को ताकतवर। तो इसमें संज्ञा पदबंध बताना है। 4 ताकतवर मजदूर,
इसमें संज्ञा पदबंध है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया। उद्देश्य कौन सा होगा? रोहन गृह कार्य करने के लिए अपने मित्र के घर। तो इसमें जो उद्देश्य है वह रोहन है। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं आऊँगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। और नीचे दिए गए विकल्पों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन कीजिए। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह बनाने लगते हैं। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से हटाने लगते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उधार लेने वाले प्रायः ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, ये शुद्ध है। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता ने यह कही, सीता यह कहा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सीता ने यह कहा, यह वाक्य शुद्ध है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? तुम बच्चे हो, बहुत अच्छे, तुम अच्छे अच्छे बच्चे हो। विशेषण पदबंध बताना है। बहुत अच्छे। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरे प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? मेरे प्राण निकल गए, ये शुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। जीवन का घोर संबंध साहित्य और जीवन का घोर संबंध नहीं है, घनिष्ठ संबंध है, ये शुद्ध होगा। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। उसने खा लिया होगा संदेहवाचक है, खा लिया होगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक, ये 8 वाक्य होते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? हमने खाना नहीं खाया, मैं खाना खा चुका तब वह आया, बिजली चमकती है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। हमने खाना नहीं खाया, ये सरल वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह मिश्रित वाक्य है। बिजली चमकती है, यह भी सरल वाक्य है। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा कृतज्ञ होना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है कागजी घोड़े दौड़ाना। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है खेत रहना। खेत रहना युद्ध में शहीद होना। आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है आकाश टूट पड़ना। अचानक विपत्ति का आना, आकाश टूट पड़ना। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। वैसे मुहावरे और लोकोक्ति ये बहुत कम ही लोगों के गलत होते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट कर देना। बस ध्यान देने की ज़रूरत है।
ध्यान से अगर उत्तर का चयन करेंगे तो सभी के उत्तर मिल जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, सर पर कफन बांधना तो हो जाएगा बलिदान के लिए तैयार रहना। बहुत लज्जित होना, इसका जो मुहावरा होगा घड़ों पानी पड़ना। सेखी वगारना, सेखी करना तो झूठी प्रशंसा। मरने के लिए तैयार हो जाना, अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? मरने के लिए तैयार हो जाना, तो इसमें हो जाएगा सिर पर कफन बांध लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। सदगति शब्द में समास होगा। सदगति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु। सदगति तत्पुरुष समास है इसमें। इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो सत्य की ओर गति। आजन्म शब्द में समास है। बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। आजन्म अव्ययी भाव समास। नीलोत्पल शब्द में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। नीलोत्पल कर्मधारय, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो उत्पल। राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी, दिन रात, माता पिता, द्वंद्व। भारत रत्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। भारत रत्न, भारत का रत्न, तत्पुरुष समास। मुखचंद्र में समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। मुखचंद्र, तो इसका होगा मुख रूपी चंद्रमा, कर्मधारय। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।